में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 श्वसन, जिसका हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल किए थे, जिस पे आप लोग काफ़ी अच्छा प्यार दिए हैं। अगर वो वीडियो आप अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ देखिए लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है हमारा, श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट देखिए इसका आंसर जानते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट का आंसर, शरीर को आवश्यक ऊर्जा के संचालन में श्वसन क्रिया अति आवश्यक है। संचालन मतलब चलना, ठीक है, अति आवश्यक है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन ओ यानी समझते हैं, ओ मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें श्वसन को ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक सजीव को जीवित रहने में श्वसन की आवश्यक है। जैसे हम लोग अगर इस जीवन में जी रहे हैं तो क्या जी करेंगे, सांस लेंगे, श्वसन। तो वही होता है जीवों के शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ऊर्जा कब प्राप्त होता है, जब वह श्वसन की क्रिया करता है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की परिभाषा दे। तो चूंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है श्वसन, तो आइए फटाफट जानते हैं। तो श्वसन वह ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग किया जाता है। ग्रहण किया गया ऑक्सीजन शरीर में भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर CO2, H2O एवं ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। ये हो गया हमारा श्वसन के परिभाषा। और थर्ड नंबर देखिए देता है, संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण को दर्शाएं। तो समीकरण को आपको दर्शाना है ये वाला समीकरण, C6H12O6 प्लस O2 से ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, जल का निर्माण किया, और 38 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। ATP के फुल फॉर्म होता है एडोनो ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडोनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो आपको आता है कि श्वसन की अभिक्रिया में कितना ऊर्जा निर्माण होता है, तो वहाँ से आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं 38 ATP, ठीक है। और फोर्थ नंबर जानेंगे हम लोग, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। तो देखिए एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है, ठीक है, यानी एक अणु रहेगा ग्लूकोज तो वो कितना निर्माण कर देगा, 2 अणु पायरुवेट का निर्माण करता है। ये फोर्थ नंबर का आंसर हो गया। 5 नंबर देखेंगे, लगातार दौड़ने से व्यक्ति के पेशियों में दर्द क्यों होता है, ये पता होगा आपको भी। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, जब कोई व्यक्ति कुछ समय तक दौड़ता है या लंबे समय तक कार्य करते रहता है, कोई भी कार्य को लंबे समय तक करते रहता है, तो उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मांसपेशियों में ऑक्सीश्वसन की क्रिया होने लगती है। अनऑक्सीश्वसन की क्रिया मतलब उल्टा होने लगती है, ठीक है, जिससे लैक्टिक अम्ल का स्राव होने लगता है। यानी सिंपल इसका ऑब्जेक्टिव आता है कि हम लोग जब कुछ दूर दौड़ते हैं तो दर्द क्यों होने लगता है, लैक्टिक अम्ल के स्राव होने से कारण, ठीक है, जिससे रक्त परिसंचरण की क्रिया सही तरीके से नहीं हो पाता है और मांसपेशियों में क्रैम्प यानी दर्द उत्पन्न होने लगता है। कोई भी काम को हम अगर लगातार करते रहेंगे तो हमारा क्या चीज़ हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे रक्त मतलब खून परिसंचरण का निर्माण सही से नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, क्रैम्प हो जाता है, यानी दर्द का उत्पन्न हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एवं दोस्तों के पास शेयर करें। नेक्स्ट नंबर देखिए, किण्वन किस प्रकार की श्वसन है, ये कहाँ होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट भी आई है और इससे पहले ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए किण्वन कहाँ पे होता है बताते हैं, पायरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो पायरुवेट होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन जहाँ पे नहीं होगा, एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। और जो कहाँ पे होता है, ईस्ट में पाया जाता है। आपको आएगा कि किण्वन की प्रक्रिया किस में पाया जाता है, 4 को ऑप्शन रहेगा, उसमें ईस्ट रहेगा। या ईस्ट में कौन सा प्रक्रिया पाया जाता है, तो किण्वन। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्वास नली या ट्रैकिया क्या है। तो मनुष्य में करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया। इसका व्यास 16 mm यानी मिलीमीटर होता है। इसका कुछ भाग बच्च गुहा में भी पहुंचता है, जो हवा को पहुंचने से क्या करता है, रोकता है। और इसकी पतली दीवार होती है, लचीली टाइप के। और श्वास नली मतलब पता है हम लोग के गर्दन वाला नली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मछली में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है। तो इसका आंसर होगा, मछलियों में गिल्स एक चपटी थैली में होता है, जिसे गिल्स कोष्ठ कहते हैं। मछलियों में गिल्स एक चपटी थैली में होता है, जिसे हम लोग गिल्स कोष्ठ कहते हैं। देखिए 9th नंबर है, मानव शरीर की कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। यानी सांस लेने, श्वसन को अभी परिभाषा बताया कि ऑक्सीजन से संयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को
त्याग करते हैं। तो इसका कुछ इस प्रकार है कि मनुष्य में श्वसन अंग क्या क्या है। तो देखिए पहला है नासिका छेद, दूसरा श्वेतंत्र जिसको लैरिंक्स बोला जाता है, तीसरा देखिए श्वास नली या ट्रेकिया अभी आपको बताए हैं, चौथा फेफड़ा। तो इसका 4 है। अब लास्ट क्वेश्चन है, अगर अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। फिर 10 नंबर देखिए श्वासोच्छ्वास क्या है। तो आपको हम बताए थे, अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल पे श्वसन की फुल चैप्टर अपलोड है, वहाँ से अगर आप देखिएगा तो इस सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। उसमें बताया गया है कि श्वासोच्छ्वास क्या है, टोटल के टोटल। तो देखिए इसका फटाफट आंसर जानते हैं हम लोग। अगर वहाँ भी आपको आए तो सबसे पहले श्वासोच्छ्वास लिख के डैश दीजिए, इसके बाद हाईलाइट कर लिया जाता है। फिर देखिए श्वसन की 2 अवस्थाएं कौन कौन, तो प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर क्या बनाता है, श्वासोच्छ्वास। श्वसन की 2 अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो इस प्रकार हम लोग 10 को हल कर लिया। बहुत जल्दी दीर्घ उत्तरीय को आने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।